गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर जो थर्ड है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियां। इसके वर्ड मीनिंग है एक्सटेंडिंग, विस्तार कर रही थी, शॉर्ट साइटेड, दूरदर्शी, सबड्यू, अधीन करना या फिर कब्जे में लेना, फॉरेनर्स, विदेशियों, क्रिप्ट, उपदेश दिया, एंटीचिबिलिटी, एक्सप्रेसेता, मिजरी, दुख, स्कोइंग, तिरस्कार करना, अपमान करना, हैवी, भारी, एरियड्स, बकाया, इनकेपेबल, असक्षम, क्रिपल, अपंग करने के लिए। लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियां। थर्ड लेसन था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियां। इसके हमने दो पार्ट कर लिए थे। थर्ड पार्ट अपना ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन 1765 से लेकर के 1836 यानी कि 1765 से स्टार्ट होकर के 1836 तक ब्रिटिश शासन था। रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage। धार्मिक नेताओं ने अस्पृश्यता व चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह जैसे विचारों के उपदेश दिए। प्रीच्ड का अर्थ क्या होता है? उपदेश देना। रिलीजियस धार्मिक, लीडर नेता, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। धार्मिक नेताओं ने अस्पृश्यता व बाल विवाह जैसे विचारों के उपदेश दिए। एनीवन प्रत्येक हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। प्रत्येक वह जो सागर पार जाएगा वह अपने धर्म से अलग हो जाएगा। क्या लिखा है इसने? एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। प्रत्येक वह जो सागर पार जाएगा वह अपने धर्म से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वोमेन। मिजरी का अर्थ क्या होता है? दुख। क्या होता है? दुख। विश्व में समस्त दुख स्त्रियों के कारण है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड का अर्थ क्या होता है? संसार या फिर विश्व। इज ड्यू टू वोमेन। विश्व में समस्त दुख महिलाओं के कारण है, स्त्रियों के कारण है। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। स्कॉर्न का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार करना। क्या होता है? तिरस्कार करना, अपमान करना। स्कॉर्न का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार करना, अपमान करना। सत्य ये है, द ट्रूथ वाज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। सत्य ये है कि भारतीय स्वाभिमान खो चुके थे, यानी कि जो भारत के जो लोग थे वो अपना स्वाभिमान खो चुके थे और अंग्रेज उनको तिरस्कृत करते थे या फिर उसको भारतीयों को अपमानित करते थे। इस कारण से जो भारत के जो लोग थे, जो भारतीय थे, वो अपना स्वाभिमान खो चुके थे और यही सत्य था। नेक्स्ट है इसमें द नेटिव आर अनवर्थी। The native are unworthy of trust, incapable of honesty। मूल निवासी विश्वास के अयोग्य हैं, वह ईमानदारी में असक्षम है। नेटिव आर अनवर्थी ऑफ ट्रूस्ट, इनकेपेबल ऑफ होनेस्टी। यानी कि जो मूल निवासी हैं विश्वास के योग्य अयोग्य हैं। क्या है? अनयोग्य।
वह ईमानदारी में क्या है? असक्षम। ट्रू यूर ऑनर बट आई एम हॉनेस्ट। सच ये है कि सरकार, लेकिन मैं ईमानदार हूं। ट्रू यूर ऑनर, सच ये है सरकार श्रीमान, बट लेकिन आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। बीइंग merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. व्यापारी लोग होने के कारण, मर्चेंट का अर्थ क्या होता है? व्यापारी होने के कारण अंग्रेजों ने तुरंत लाभ चाहा, प्रॉफिट। क्विक मानी जल्दी या फिर तुरंत, वांटेड यानी कि चाहते थे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, प्रॉफिट यानी कि लाभ। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड। अबेंडन का अर्थ क्या होता है? छोड़ना या फिर छिन जाना। देयर फील्ड्स, व्यापारी होने के कारण अंग्रेजों ने तुरंत लाभ चाहा। उनके भारी करों ने किसानों को उनके खेत छोड़ने पर क्या कर दिया गया? मजबूर कर दिया गया। बट लेकिन यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तुम अभी भी बकाये में या फिर कर्जे में हो। यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अभी भी तुम कर्जे में हो, बकाये में हो। यदि तुम अगले सप्ताह तक नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हें निश्चय ही जेल भेज दूंगा। Still, the British invented other method which gave them more profit. अवश्य भावी अकाल आए, अर्थात ऐसे समय में अकाल पड़े वहां पर। Evident inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टार्वेशन। स्टार्वेशन क्या होता है? भूख मरी। अवश्य भावी वहां पर क्या है? अकाल आए, अर्थात ऐसे समय में अकाल पड़े। कैसे समय में? बिटवीन 1882 1882 से एंड 1836 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टार्वेशन। लगभग 15 लाख भारतीय भूख से मरे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव दे मोर प्रॉफिट। फिर भी अंग्रेजों ने अन्य तरीके निकाल लिए जिन्होंने उनको अधिक लाभ दिया। क्या लिखा है इसमें? स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। फिर भी अंग्रेजों ने अन्य तरीके निकाल लिए जिन्होंने उनको अधिक लाभ दिया। नेक्स्ट है इसमें आगे, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बोट इनटू इंडिया। जो सामान इंग्लैंड में निर्मित किया गया उस पर जब भारत लाया जाए तो कोई आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड उत्पादन करना। क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड उत्पादन करना। जो सामान इंग्लैंड में निर्मित किया गया था, उत्पादन किया गया, उस पर जब भारत में लाया जाए तो कोई आयात शुल्क नहीं लगना चाहिए। ए गुड आइडिया, एक अच्छा विचार। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू
क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय जो उद्योग जो थे उनको क्या बना दिया था, अपंग बना दिया था। क्या बना दिया, इन क्रिपल, क्या अर्थ होता है, अपंग, क्या होता है, अपंग बनाना। क्रिपल, क्रिपल का अर्थ क्या होता है, अपंग बनाना। नेक्स्ट आगे इसमें, द ब्रिटिश पॉलिसीज रेंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। अंग्रेजी नीतियों ने, पॉलिसीज का अर्थ क्या होता है, नीतियां, क्या होता है, नीतियां। ब्रिटिश पॉलिसीज रेंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। अंग्रेजी नीतियों ने विशेषज्ञ हस्तशिल्पियों व उनके व्यवसाय को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था।